ओके जी, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम इनको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, अगर एक जैसे एटम्स हैं या डिफरेंट एटम्स हैं। द सेकेंड इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि उनका साइज छोटा है या बड़ा है। तो इस में भी साइज की बेस पर भी हम लोग इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट क्लास इज मैक्रो, और मैक्रो का मीन्स क्या होता है, बिग, बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैम एंड देयर शेप्स। Some molecules are so big that they are called macromolecules. So, जो big molecules होते हैं, ऐसे molecules जिनका size बड़ा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, macromolecules कहते हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। For example, hemoglobin is such a macromolecule found in blood and it helps to carry oxygen from the lungs to all parts of our body. हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसका साइज बहुत ही बड़ा है। इस वजह से इस प्रोटीन को हम एक मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। अब आप देख सकते हो कि इसमें कितने ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं, इस वजह से इसका साइज भी बहुत ही बड़ा है। Oh, I'm sorry, I didn't mention the second type, but I will write here. The second type is micromolecules. Second type is micromolecules. तो माइक्रो का मीन्स क्या होता है बच्चे, स्मॉल। So the molecules that are small in size are called micromolecules. और इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं किसकी, माइक्रोमोलिक्यूल्स की। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज आयंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आयंस आर दोज स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे याद रखिएगा, हमने अब तक क्या डिस्कस किया, एटम डिस्कस किया, हमने अब तक क्या डिस्कस किया, मॉलिक्यूल डिस्कस किया, और अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आयन डिस्कस करने वाले हैं। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ था। मॉलिक्यूल पर भी कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि HCl या जैसे कि H2। लेकिन आयंस हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं H+, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आयन बन गया। या अगर मैं लिख दूं H-, हाइड्राइड आयन। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। And then types of ions. So there are basically simply two basic types of ions. The first one is positive ion and the second one is negative ions. As the name is indicating, positive ions वो ions होंगे जिनके ऊपर positive charge होगा, और negative ions वो ions होंगे जिनके ऊपर negative charge होगा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Positive ions, whenever an atom of an element loses one or more electron, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड, कि जब भी एक एटम अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है। जैसे अगर ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम मौजूद था और इसके आउटर शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ये हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब ये मेरे पास सिंपल हाइड्रोजन नहीं रहेगा, बल्कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि अब इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर लूज कर दिया है। ऑन द अदर साइड, अगर ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ है और ये इसके आउटर मोस्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है इस वाले हाइड्रोजन एटम में, तो अब इस वाले हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था क्योंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका पॉजिटिव आयन बना बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास इसका नेगेटिव आयन बना बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो याद रखिएगा बच्चे, जब भी कभी हमारे पास कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। ऑन द अदर साइड, जब भी कोई एटम हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इट गेन इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है। Okay, so now it's your turn. I didn't mention the examples of positive and negative ions, and now you have to write at least 3 examples of each, of positive ion and negative ion, and you have to do this activity within your lecture time. Okay, so Allah Hafiz, and this is about today's lecture.